चलो इधर ध्यान। क्या स्टार्ट करेंगे? उदाहरण नंबर 23 चैप्टर 5 में पेज नंबर 185 है। आ जाना वहाँ पे 185 पे। क्या बोला है? वही चार खाते बनाने हैं, इनके प्रवेश के दाखले हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, मूड़ी खाता, भागीदारी अपने तराना, जिनिशा, रिहान, रोकड़ बैंक खाता है, और लास्ट में हमने क्या बना दिया है? पाका सर्वे। फॉर्मेट तैयार है। एक बार सवाल पढ़ लेने का पूरा, ताकि सवाल पढ़ ले तो क्लैरिफिकेशन आ जाए क्या क्या चीज हमको समझनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कल जो हमने दाखला करे थे स्वाध्याय का, सेम उसके ऐसा उदाहरण में, ठीक है। તરાના અને જીનિશા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/17 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। जहाँ पे पाका सर्वे में मूड़ी देवा दी हुई है अपने को, जिसमें मूड़ी दी हुई है तराना की, जिनेशा की। कारीगर वर्त नामते, रोकाण વધઘટ ફંડ है, प्रोविडेंट फंड है, घालकाता नामते, लेणदारे खर्चा चुकववाना बाकी है। मिलकत में पागड़ी है, जमीन मकान है, यंत्र है, रोकाण है, देवादार है, स्टॉक है, रोकड़ है, संशोधन और विकास खर्च और एक नफा नुकसान खाता। पीछे दिया हुआ है बाकी शर्तें। तारीख 1/4/17 थी तो रेहान ने नवा भागीदार तरीके धंधे में नवा भागीदार कौन आ रहा है? रेहान। तो तीसरा भागीदार हमारा रेहान बनेगा। प्रवेशની શરતો નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી। રેહાન મૂડી તરીકે 2 લાખ અને તેના ભાગની પાઘડી પૈકી 18,000 રોકડા લાવશે। પાઘડીની તફાવતની રકમનો હવાલો જરૂર જણાય તો તેના મૂડી ખાતે નાખવો। ઠીક છે। નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 4:3:3 રાખવામાં આવ્યું। પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 1 લાખ કરવામાં આવ્યું। કારીગર વળતર પેટે 8,000નો દાવો મંજૂર કર્યો। રોકાણો 48,000માં જીનિસા લઈ જશે। મળવાનું બાકી વ્યાજ 6,000 નોંધાયેલ નથી। લેણદારોએ લખેલી દેવી ઊંડી 10,000 સ્વીકારેલ, જે ચોપડે નોંધવાની બાકી છે। જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે। ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાંથી 12,000 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું, ભાગીદારોના મૂડી खाता, रोकड़ खातू और प्रवेश बाद पाकू सरवैयो तैयार करो। तो ये सब अपने तैयार कर चुके हैं। और सबसे पहली असर अपने कौन सी करते हैं वो बता दो मेरे को। मूड़ी। मूड़ी हमेशा कहाँ आती है? मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाकी आगड़ लाव्या। तराना, जिनिशा और रेहान की, तराना और जिनिशा की खाली आएगी, ठीक है। तराना की कितनी है? 1,90,000। जिनिशा की कितनी है? 1,21,000। और रेहान में भी क्या आएगा? डैश। वो देखेंगे क्या लाएगा, कैसे लाएगा सब। पहली असर मूड़ी की। देन चलो दूसरी असर मिलकत में बोला है चेक करो क्या पागड़ी है। पागड़ी को क्या करने का? हमेशा मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का। तो मूड़ी खाता उधार तरफ क्या लिखूंगा यहाँ पे? पागड़ी खाते जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। जूना प्रमाण दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो जूना प्रमाण अपने क्या मानेंगे? 1:1। एक में एक मिला है तो नीचे कितना आ जाएगा? 2। पागड़ी टोटल कितने की थी? 14,000। तो 14,000 का आधा कर दो। तराना को 7,000 और जिनिशा को 7,000, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ? जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का, ठीक है। इंग्लिश में इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, या राइट ऑफ करके लिख दिए। चलो फिर मिलकत में मैंने तुमको बोले एकत्रित खोट के अंदर 3 नाम आते हैं अपने लिए। कौन से 3 नाम? जाहिरात जुम्बेश खर्च, संशोधन और विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। वो 3 नाम में से भी कोई नाम तुमको मिलकतों में दिखे ना, तो उसको भी क्या करने का? मूड़ी खाते में उधार तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटने का। तो 3 में से 2 दिख रहे हैं, एक संशोधन और विकास खर्च और दूसरा कौन सा आएगा? नफा नुकसान खाता। तो यहीं पे पहले मैं लिख दूंगा संशोधन अने विकास खर्च। कितने का है टोटल? वो 8,000 का है ना, जूने प्रमाण में। जूना प्रमाण सरखा है 1:1, तो 8,000 का अर्धा कर दो। 4,000 तराना को, 4,000 जिनिशा को। नफा नुकसान खाता भी सेम पैटर्न में यहीं पे आ जाएगा ननू खाते, ठीक है। कितने का है टोटल? वो 10,000 का है, तो अर्धा कर देंगे तो कितना होगा? 5,000 और 5,000। डन। बाकी है लिखो। फिर रोकड़ बैंक की बाकी दी हुई होगी, जिसमें से रोकड़ दी हुई है कितनी अपने को? 40,000। रोकड़ खाते को हमेशा क्या करने का? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखने का? बाकी आगड़ लाव्या। क्योंकि रोकड़ बैंक खाते में अपने रोकड़ लिख सकते
नहीं है, इसी वजह से हम बाकी अगर लावे लिखते हैं, जो कि कितना आएगा 40,000। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 40,000। लिखें रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, बाकी अगर लाव्या 40,000। मैंने खाते का फॉर्मेट बनाया बताया है कि पेज ना पलटना पड़े उस तरीके से बनाना है बेटा, आमने सामने पेज ना पलटा है अपना। डन। चलो फिर शर्तें शुरू करते हैं। पहली शर्त, रेहान मूडी तरीके 2 लाखाने तेना भागनी पागड़ी पैकी 18,000 रोकड़ा लावसे। 2 लाख रुपए का एक ला रहेगा मूडी का, और 18,000 का एक ला रहेगा पागड़ी का। कैसा ला रहेगा? रोकड़ा ला रहा है। क्या ला रहेगा? रोकड़ा। जब भी धंधे में रोकड़ा आएगा तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ आके असर करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या एक ला रहेगा? मूडी का ला रहा है, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे? रेहान ना मूडी खाते कितना लाया रोकड़ा मूडी का? 1 लाख के 2 लाख? 2 लाख। तो यहाँ पे कितना आएगा? सबसे पहले अपना 2 लाख, पहली असर। दूसरी असर अपने इसकी कहाँ करेंगे? क्रॉस में। क्रॉस में अपने क्या लिखेंगे? पीछे बेटे, यहाँ क्या लिखने का? रोकड़ खाते रेहान के खाने में अपने कितना लिखेंगे? 2 लाख। कल भी करी थी असर, सेम है, कोई नवी नहीं है। लिखो डन। चलो फिर और कुछ भी लाया है रोकड़े में। पागड़ी का पैसा भी 18,000 का में लाया रोकड़े में लाया, और मैंने बोला अगर पागड़ी का पैसा रोकड़े में लाएगा तो अपने क्या लिखेंगे? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। घर जाके दाखले गिनो आ जाएंगे, नोट घर पे खोलनी है। घर पे अगर हम पढ़ने नहीं बैठेंगे तो मैं 1000 दाखले भी कराऊं तो भी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, अगर घर पे नहीं बैठ रहे हो तो। घर पे पढ़ने बैठो। 18,000 पहली असर। दूसरी असर कैसे होगी? क्रॉस में। क्रॉस में भी हम क्या लिखेंगे? वही पागड़ी ना प्रीमियम खाते। अच्छा, ये 18,000 कौन से प्रमाण में बांटे गए? जूने प्रमाण में नहीं। ये कौन सी पागड़ी है? नवी पागड़ी है। नवी पागड़ी हमेशा कौन से प्रमाण में बांटने का? त्याग के प्रमाण में। कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। ध्यान रखने का हमेशा कि जब भी पागड़ी का प्रीमियम आएगा ना, उसको हमेशा कौन से प्रमाण में बांटने का अपने को? त्याग के प्रमाण में। सवाल में कभी भी त्याग का प्रमाण जल्दी देता नहीं है, तो त्याग का प्रमाण अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अपने त्याग का प्रमाण? सबसे पहले लिखेंगे जूनो भाग। जूनो भाग हमको नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या ले लिए? एक जेम एक, क्योंकि जूने भागीदार कितने थे? 2 ही थे, इसलिए एक जेम एक। तो 1/2, 1/2। ठीक है। नवा, नवा भाग कितना दिया हुआ है अपने को? 4 जेम 3 जेम 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जेम 3 जेम 3। सबका सरवाड़ा करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। 4 3 7, 7 3 10। फिर त्याग का सूत्र लगा दो। त्याग का सूत्र क्या आएगा? त्याग बराबर जूनो भाग माइनस नवो भाग। कौन दो भागीदार त्याग कर सकते हैं? जो जूने भागीदार हैं सिर्फ वही त्याग कर सकते हैं, यानी कि तराना और जिनिशा। तो पहले एक काम करता हूँ, तराना का निकालता हूँ। तो तराना बराबर करके लिख रहा हूँ, असल में लिखा जाता है तराना नो त्याग। ठीक है। तराना का जूना भाग कितना है? 1/2। नवा भाग कितना है? 4/10। फिर क्या करने का? चौकड़ी गुणाकार। 10 एकम 10, माइनस का माइनस, बेचौक एक बार गुणा का नीचे, 10 2 20। 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। भाग में कितना आएगा? 20। ठीक। ठीक। तराना के बाद जिनिशा। जिनिशा का पहले जूना भाग कितना है? नवा भाग कितना है? 3/10। क्या करेंगे? चौकड़ी गुणाकार फिर से। कैसे? 10 एकम माइनस का बेतिया 6, एक बार गुणा का नीचे, 10 2 20। 10 में से 6 गया, 4। भाग में कितना आएगा? 20। ये जो मिला, ये क्या मिला? त्याग मिला है। क्या मिला है? त्याग। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? त्याग के प्रमाण की, क्योंकि ये जो पागड़ी है त्याग के प्रमाण में बढ़ती है। तो मुझे क्या निकालना है? त्यागनु प्रमाण। तो लिखूंगा त्यागनु प्रमाण बराबर, पहले तराना का त्याग लिखो क्योंकि वो पहला भागीदार है, और दूसरा भागीदार कौन है? जिनिशा। तो फिर जिनिशा का लिखो 4/20। 20 से 20 क्या होगा? कट। 2 के घड़िए में 2 भी आएगा और 2 के घड़िए में 4 भी आएगा। तो कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी त्याग का प्रमाण कितना आया? 1/2। सरवाड़ा करूंगा तो दोनों के नीचे कितना आएगा?
3, ये हमारा क्या हुआ, त्याग का प्रमाण। यानी कि जो 18,000 है कौन से प्रमाण में बटेगा, त्याग के प्रमाण में। 18,000 गुणिया 1/3, 6,000 पहले भागीदार का, और दूसरे का 18 में से 6 माइनस कर दो, 12,000 दूसरे का बन जाएगा। हो गया, करो कैलकुलेशन और लिखो। चलो आगे बढ़े, लिखा गया ना सबका, ठीक है। आगे बोले पागड़ीनी तफावतનો રકમનો હવાલો જરૂર જણાય તો તેના મૂડી ખાતે નાખો। मतलब कि इसने 18,000 तो पागड़ी रोकड़े में लिया आएगा। फिर जो तुम्हारी तीसरी शर्त है ना, पागड़ी का मूल्यांकन, मतलब कि धंधे की कुल पागड़ी दी हुई है कितनी, 1,00,000। तो वो 1,00,000 में से अपने क्या करने का, हमेशा चेक करने का कि रेहान को कितनी पागड़ी धंधे के अंदर लानी थी, मतलब कि रेहान के हिस्से की पागड़ी है कितनी, क्या उसको 18,000 ही लानी थी या ज्यादा लानी थी। जो अगर तफावत की रकम आएगी जैसे हमने कल करा था, तो वो हम उसकी मूड़ी में से क्या करेंगे, काटेंगे। उसी को बोला है क्या, कि मूड़ी खाते असर नाकवी, या फिर मूड़ी खाते नाको। तो चेक करते हैं। तो रेहान की पागड़ी अगर मैं निकालनी है, धंधे में कितनी लाया है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रेहाना भागनी पागड़ी के उसके हिस्से में पागड़ी का कितना लाना था। तो कुल पागड़ी गुणिया तेनो भाग अपना सूत्र होगा। कुल पागड़ी धंधे की कितनी बनी है, 1,00,000, गुणिया रेहान का भाग। रेहान का भाग कितना है धंधे में, तीसरा भागीदार है ना, ये रेहान का भाग है, कितना है, 3/10। तो 1,00,000 गुणिया 3/10 करो, 30,000। यानी कि रेहान को टोटल कितना पैसा लाना था, 30,000 लाना था पागड़ी का पैसा। और वो बेचारा लेके कितना है रोकड़े में, 18,000। कोई तफावत की रकम आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है सर। तो यहाँ पे नीचे लिखने का तफावत की रकम कितनी आ रही है, 30,000 में से जितनी रोकड़े में लिया है ना, उतना अपने क्या करने का, माइनस। रोकड़े में कितनी लेके आया पागड़ी, 18,000। तो 30 में से 18 गया, कितना बचेगा, 12,000। 12,000 इसने रोकड़े में लाया नहीं है, तो वो अपने मूड़ी खाते में से क्या करेंगे, काट लेंगे। कल मूड़ी खाते से काटने के लिए मैंने तुमको आमनोत सिखाई थी, और आमनोत के ऊपर से मैंने क्या करी थी, कतौड़ी। आमनोत का एक सिंपल सा नियम बताया था कि जो लाभ ले रहे हैं ना उसको क्या कर दो उधार, और जो त्याग कर रहे हैं ना उसको क्या कर दो जमा। क्या नियम रहेगा, लाभ लेनार उधार, त्याग करनार जमा। लाभ कौन ले रहा है, एक ही भागीदार, कौन, रेहान। क्योंकि हमने ये देखा दोनों जन क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तराना भी त्याग कर रही है धंधे में, और जिनिशा भी क्या कर रही है, त्याग कर रही है। लाभ एक ही ले रहा है, कौन, रेहान। तो आमनोत क्या बनेगी अपनी, रेहान ना मूड़ी खाते उधार, ते त्याग करनार दो है, तराना और जिनिशा। ते तराना ना मूड़ी खाते, ते जिनिशा ना मूड़ी खाते। इन दोनों को क्या करने का, जमा। रेहान को मूड़ी खाते से कितना उधार करेंगे, जितना पागड़ी का पैसा रोकड़े में नहीं लाया है उतना। कितना रोकड़े में नहीं लाया, 12,000, ठीक है। क्योंकि टोटल उसको 30 लाना था, जिसमें से 18,000 तो रोकड़े में गया, 12,000 लेके आया नहीं। तो ये 12,000 नवी पागड़ी है, और नवी पागड़ी हमेशा कौन से प्रमाण में बटेगी, त्याग के प्रमाण में। तो 12,000 को त्याग के प्रमाण में बांटो, 12,000 गुणिया 1/3, गुणिया 1/3 लिखेंगे सब बाद में, अभी कोई नहीं लिखा। कितना आया, 4,000। ये तराना को मिलेगी 12,000 गुणिया 2/3, तो जिनिशा का पता चलेगा, या 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना। ये तो अपने ने क्या करी, आमनोत करी है। आमनोत के ऊपर से अपने को क्या करने की, खतौनी करने की। खतौनी किस प्रकार से करेंगे, तो कल सिखाया था। मूड़ी खाते में उधार तरफ किसके खाने में लिखना है, रेहान के खाने में, ठीक है। तो मूड़ी खाता उधार तरफ रेहान के खाने में लिखूंगा, या डैश। सिंगल रकम कभी भी आएगी नहीं, तो 4,000 और 8,000। मतलब यहाँ पे पहले कितना लिखूंगा, 4, बाद में कितना लिखूंगा, डैश डैश। रेहान का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, तराना का और जिनिशिया का। सामने लिखूंगा तराना ना मूड़ी खाते, नीचे लिखूंगा क्या, जिनिशाना मूड़ी खाते, ठीक है। ये उधार वाले का हो गया। अब जमा वाले की बात करते हैं। मूड़ी खाते में जमा तरफ, ते मतलब क्या होता है, जमा। किसके खाने में लिखना है, तराना के। मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में, तराना के खाने में। तराना के खाने में कितना, 4,000। अगेन मूड़ी खाता जमा तरफ जिनिशा के खाने में कितना, 8,000। मूड़ी खाता जमा तरफ जिनिशा का खाता बाजू में तुम्हारे कितना लिखने का, 8,000। और रेहान में अपने क्या करेंगे, डैश। अब मैं तराना और जिनिशा का लिख रहा हूं, तो मैं नाम किसका लिखूंगा, रेहान का। क्योंकि खतौनी में हमेशा नाम विरोधी का आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेहाना
मूड़ी खाते, ये उसकी मूड़ी में से पैसा क्या हो गया, कट गया। जब यहाँ का प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे तो उसकी मूड़ी में से पैसा क्या हो जाएगा, माइनस। समझ के लिखो शांति से। हाँ वो लिखेंगे बेटा। चलो इधर ध्यान, आगे बढ़े, दिखा गया ना। अगला है कारीगर वर्तर पेटे 8,000 नो दावो मंजूर करो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कारीगर वर्तर का दावा होगा, जितने का दावा होगा ना उतना तुमको डायरेक्ट कहाँ पे लिख देने का, देवा में लिख देना। क्या बोल रहा हूँ, जितने का दावा हो उतने से तुम्हारे क्या करने का, देवा में लिख देने का। तो मैं यही लिख दूंगा, कारीगर वर्तर नो दावो, जितने का दावा हो कारीगर का उतना देवा में लिख देने का। मतलब कि कर्मचारी को हमको पेमेंट करने का है, कितने का, 8,000 का। उसको XYZ कुछ लग गई होगी या कुछ हो गया होगा उसका। तो पहली असर तो मूड़ी देवा में जितने का दावा है उतने से देवा में हम लिख देंगे, यानी कि कारीगर वर्तनो दावो कितना लिख देंगे, 8,000। वही वही, मतलब कि उसको कोई लग गई हो तो उसको पैसा देने में आएगा, ये वो पैसा है। ठीक है। तो अब देखेंगे क्या हमने इस चीज के लिए कि कर्मचारी को कुछ हो जाए, पैसा जमा रखा था, कोई अनामत या कोई भंडोल हमने जमा करा था। तो मैंने देखा मुझे मूडी के नीचे दिया हुआ है कारीगर वर्तर अनामत, मतलब कि कर्मचारियों के लिए हमने कितना पैसा जमा करके रखा था, 12,000 रुपए, कि उनका एक्सीडेंट हो जाए कुछ लग जाए उसके लिए 12,000, जिसमें से अपने को देने को कितना आया, 8,000। तो 12 में से 8,000 तो चले गया, बचेगा कितना। और जब भी ये 4,000 रुपये अनामत का बचेगा उसको मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या कर देने का, बांट देने का। क्या करने का, तो यहीं पे मैं क्या लिखूंगा, कारीगर वर्तर अनामत। कितने की अनामत बची थी, 4,000 की, 4,000 का अर्धा कर दो, क्योंकि जूना प्रमाण 1/1 है, कितना आएगा, 2,000 और 2,000। समझ गए, 12,000 पड़े हुए थे, 8,000 अपने दे दिए, 4,000 बचे तो जूने भागीदार ने जूने प्रमाण में बांट दिए। जूना प्रमाण 1/1 था। सिंपल। अगला, रोकाणो 48,000 में जिनिशा ले जैसे, 48,000 में जिनिशा ले जा रही है। मैंने बोला है, कोई भी भागीदार धंधे की कोई भी मिलकत ले जा उसको कहाँ लाके लिखने का, मूड़ी खाते में उधार तरफ। क्या ले गई, रोकाणो ले गई सर, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, रोकाणो खाते। कौन ले गया, सर जिनिशा ले गई। कितने में ले गई, 48,000 में। तो जिनिशा के खाने में अपने कितना लिखेंगे, 48,000। रेहान के खाने में क्या कर देंगे, डैश। पहली असर करो, मूड़ी खाते में उधार तरफ रोकाणो खाते, जिनिशा के खाने में कितना, 48,000, क्योंकि जिनिशा ले गई रोकाणो को 48,000 में, उसकी असर। डन। अब चेक करो मिल्कियत में असल में रोकाण अपने थे कितने के। रोकाण हमने देखा तो मेरे को दिखे कितने के, वो 50,000 के। भाई 50 के थे, लेके कितने में गई, कितने का नुकसान दे रही है, 2,000 का नुकसान दे रही है। क्या 2,000 के नुकसान के लिए हमने कोई अनामत कोई पैसा भंडोल जमा करके रखा था, चेक करो। तो मुझे दिखा रोकाण वदगंड फंड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कितने का है फंड अपना, 4,000 का। मतलब कि 4,000 रुपए मैंने रोकाणों में घटाड़ा हो उसके लिए रखे हुए थे। 4,000 में से मेरे को नुकसान कितने का हो गया, 2,000 का हो गया। तो अभी भी मेरे पास बचा कितना, बचा 2,000। तो जब भी अनामत का पैसा बचे तो उसको क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या कर देने का, बांट देने का। यहाँ लिखूंगा रोकाण वदगट फंड। कितना बचा, 2,000 बचा। 2,000 को जूने प्रमाण में, जूना प्रमाण 1/1 है, मतलब कि दोनों भागीदारों को कितना मिल जाएगा, 1,000 रुपए मिल जाएंगे। एक एक चीज टू द पॉइंट और क्लैरिटी के साथ समझना, ठीक है। नहीं समझ आए तो बोल देना, भी दोबारा बता दूंगा। डन। चलो अगला पढ़े, कौन है, मड़वानो बाकी ब्याज है कितना, 6,000। बोला है धंधे में कोई भी पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है तो धंधे की क्या बनती है, मिलकत। तो मिलकत में अपने क्या लिखेंगे, मड़वानो बाकी ब्याज कितना, 6,000। तो नीचे नीचे लिखने का, ये सारी चीज नीचे ही आती है। मड़वानो बाकी ब्याज कितना, 6,000 पहली असर। दूसरी असर फायदा है नुकसान है, फायदा है सर ब्याज मिलेगा, तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ मड़वानो बाकी ब्याज खाते, कितना बाकी है, 6,000। तो जमा में कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, सब एकदम सिंपल सिंपल है, बस ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। तो
डन। अगला 7वां, લેણદારોએ લખેલ દેવી ઊંડી 10,000 स्वीकारेल જે ચોપડે નોંધવાના बाकी છે। लेणदारों में सब मैंने देवी हुंडी लिखे थे जो क्या कराएगा, स्वीकार कराए। तो सबसे पहले लेणदार और देवी हुंडी बताओ है कितने के। लेणदार कितने के हैं पहले, 30,000 के। तो लेणदार तो मैं अंदर लिखूंगा कितना, 30,000। देवी हुंडी है नहीं है, तो देवी हुंडी बन जाएगी। ठीक है, अपने देवी हुंडी में क्या करते, प्लस करते हो, लेणदारों में से क्या करते, माइनस, क्योंकि वो लेणदार में से खाली कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, देवी हुंडी के अंदर, क्योंकि अपने ने स्वीकार करा है। तो मैं यहाँ पे करूंगा माइनस देवी हुंडी, कितना, 10,000 ना, 30 में से 10 गया, कितना आया, 20। अब धंधे में देवी हुंडी कितने की बनी, 10,000 की बन गई। तो नीचे में लिख दूंगा क्या, देवी हुंडी खाते कितने की बची, 10,000 की देवी हुंडी बन गई। तो देवी हुंडी आ जाएगी हमारे धंधे में कितने की, 10,000 की। बता चुका हूं मैं तुम लोगों को लेनदार और देवी हुंडी। लेनदार मतलब कि जिन लोगों को पैसा चुकाना है, अभी नहीं भविष्य में। देवी हुंडी मतलब कि एग्रीमेंट हो गया है, दस्तावेज बन गया, सामने वाले को इतनी तारीख को पैसा देना ही पड़ेगा, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, देवी हुंडी बन जाती है। तो लिखें समझ के। 30,000 है, उसमें से 10,000 देवी हुंडी का माइनस कर देंगे, क्योंकि कन्वर्ट हो गए लेनदार अपने देवी हुंडी के अंदर। उनको लगा कि हम उनको पैसा नहीं देंगे, तो हमसे दस्तावेजों पे साइन उन लोगों ने ले ली कि हमको साइन करके डॉक्यूमेंट दे दो, कि तुम बोल रहे हो इतनी तारीख को दे दोगे। ये वो हुआ केस। तो बोले ठीक है दे देते हैं। तो कन्वर्जन हुआ है खाली यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर जमीन मकान की चौपड़ी कीमत तेनी बाजार कीमत करता 20% ओછી છે। तो पहले जमीन मकान देखो असल में है कितने के, 1 लाख। तो मिलकतों में सबसे पहले मैं लिखूंगा जमीन मकान कितने का, 1 लाख का। कल कैलकुलेशन बताई थी मैंने, जब भी चौपड़े कीमत और बाजार कीमत की सरखामणी करे तो क्या करने का, देखो बाद में पहले सुनो भाई। जब भी चौपड़े कीमत बाजार कीमत में सरखामणी करे तो 1 लाख का डायरेक्ट पहले गुणा करेंगे कितने से, 100 से। फिर भागाकार कितने से करेंगे वो सोचने का। हमको क्या बोला है, 20% ऊंची बोला है, तो 100 में से 20 क्या कर देने का, माइनस। कितना बचा, 80। यानी कि भाग में कितना आएगा, 80। 1 लाख गुणिया 100 भाग्य 80 करो, 1 लाख गुणिया 100 भाग्य 80, 1,25। तो रकम के कॉलम में कितना आएगा, 1,25,000। 1 लाख के थे, 1,25,000 के हो गए, मतलब कि वधारा हुआ कि घटाड़ा हुआ, वधारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस वधारो कितना, 25,000। ठीक है, पहली असर। दूसरी असर कहाँ पे जाएगी इसकी, मिलकत में वधारा धंधे के लिए फायदा है या नुकसान, फायदा है। फायदा है तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ लिखेंगे क्या आपने, जमीन मकान खाते कितना, 1 लाख नहीं बेटा, जितने का फायदा हुआ है ना उतना। हमको कितने का फायदा हुआ, 25 का फायदा हुआ, तो 25,000 लिखेंगे, सिंपल। कर दिए। छेला, ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાંથી 12,000 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। मतलब कि 12,000 आवता वर्ष है, मतलब कि वो अगले साल के थे, अपने ने इसी साल क्या कर दिया है, चुका दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगाउती चुकवेल बोलते हैं। कोई भी खर्चा अगर हम पहले से चुका देते हैं तो धंधे की क्या बनती है, मिलकत। मिलकतों में लिखूंगा अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम। कितना अगाउती चुकवेल है बेटा, 12,000। तो पहली असर यहाँ पे। दूसरा, मेरे लिए फायदा है या नुकसान है, पहले से चुका दिया है, फायदा है, क्योंकि आगे जाके मुझे चुकाना पड़ेगा नहीं। तो दूसरी असर हम इसकी कहाँ करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम खाते। कितना अगाउती चुकवेल था, 12,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12,000 आएगा। लिखो दो असर, पहली तो मिलकत हो गया धंधे के लिए, और दूसरा पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, क्योंकि अकाउंट में कोई भी खर्चा अगर हम पहले से चुका देते हैं तो वो हमारे धंधे की मिलकत बनती है। ठीक है,
डन। चलो आगे बढ़े, पद गया ये तो। फिर आओ मूड़ी देवा में और मिलकत में जो बाकी है वो लिखते हैं। सबसे पहले कारीगर वर्तर अनामत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। रोकाण वदगढ़ बंड हो गया। प्रोविडेंट फंड बाकी है, तो उसने देवा में लिखा है, अपने भी कहाँ लिखेंगे? देवा में। प्रोविडेंट फंड कितने का है? प्रोविडेंट फंड 16,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 16,000। भाई एक चीज है, जो घालका अनामत है, किसी का सवाल नहीं आया मुझे, सर ये हम घालका अनामत को क्यों नहीं बांटते, ये भी तो अनामत है। हम्म। अपने बोले कि सारी अनामतें बांट देने का, घालका अनामत तो अपने बांट नहीं रहे। घालका अनामत अनामत नहीं है, वो क्या है? जोगवाई है। क्या है? जोगवाई। अनामत में और जोगवाई में फर्क होता है का? क्या फर्क होता है का? अनामत खास मकसद के लिए नहीं, मतलब कि कोई खास मकसद के लिए नहीं, मतलब कि धंधे में कोई भी आपत्ति आ जाए हम वहां पे अनामत का पैसा क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जोगवाई होती है ना, वो खास मकसद के लिए या फिर खास हेतु के लिए जमा की जाती है, और हम उसी मकसद के लिए उसका क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से हम उसका कुछ कर सकते नहीं है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए शादी का पैसा जमा करता है। मान लो सपोज बेटी भाग गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेटी भाग गई, तो जो पैसा जमा करा हुआ था ना शादी का, वो उसी को जाके देना पड़ेगा बेटी को, उसको वो घर में या फिर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते नहीं है। वो मतलब होता है जोगवाई का। लेकिन जिस चीज के लिए अपने ने पैसा जमा करा है ना, उसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अनामत का जो पैसा होता है उसमें ऐसा होता नहीं है। अनामत का पैसा अपने क्या करते हैं? कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो भी घालखत अनामत है, ये क्या है? जोगवाई है। भले इसका नाम घालखत अनामत है, ये अनामत नहीं है। क्या है वो? मिलकत सामिनी जोगवाई थी, जो किसके लिए अपने करते हैं? देवादार के लिए। इसीलिए अपने इसको कभी भी बांटते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही घालखत अनामत लिख देंगे जहां इसने लिखा हुआ है देवा में। घालखत अनामत कितने का है? 20,000। फिर लेनदार का किस्सा तो अपने हटा चुके हैं, तो उसको जाने दो। खर्चा चुकवाना बाकी बाकी है, तो उसको लिखना पड़ेगा। जो जहाँ बाकी है वहीं खाली लिखना है, कोई नवी नवाई नहीं है। कितना बाकी है? 15,000, तो यहाँ पे कितना आएगा? 15,000। मिलकत में आओ, कौन बचा है उसको भी वहां लिख दें, जो बचा है। पागड़ी हो गई, जमीन मकान हो गया, यंत्र कितने के हैं? 80,000 के, तो लिख देंगे यंत्र 80,000 के। जो जहाँ बाकी है उसको वहां लिख देना है। अस्फियान सवाल में भी देखना हैगा, कभी बार आगे भी बढ़ने की कोशिश करो, खाली पीछे ही पीछे नहीं। रोकाणो कितना हैगा? 50,000। जो चीज जहाँ बाकी है उसको वहीं लिख रहा हूँ, तो चौपड़ी में से देख के लिखोगे तो भी वही लिखाएगा। रोकाण कितने के हैं? 50,000 के। चलो। ओ सॉरी, रोकाणो लिखाएगा भाई? नहीं, रोकाणो तो क्या हो गया भाई, लेके चली गई, तो रोकाणो को अब अपने लिख सकते नहीं है। कोई बात। देवदार बाकी हैं, कितने के हैं देवदार? 70,000, तो यहीं पे लिखता हूँ देवदार 70,000। चलो। फिर स्टॉक कितने का है? 36,000 है, यहीं कहीं लिख देता हूँ स्टॉक कितने का है। कोई वांदा नहीं भाई, कहीं पे भी लिख सकते हैं, बिंदास। रोकड़ हो गया, संशोधन विकास खर्च हो गया, नफा नुकसान खाता हो गया सर। चलो, तो बचा क्या? सर खाता बंद करना बचा है, तो बंद करें। देखो मारो टोटल, इसके तो जल्दी बंद हो जाते, टाइम नहीं लगता है। बोलो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 41। यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ सब माइनस करा तो कितना बचा? सामने ऊपर क्या लिखने का? मूड़ी खाते। जमा का टोटल ज्यादा है तो नफा, उधार का ज्यादा है तो खोट। जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बटेगा, तो पहले तराना, उसके नीचे जिनिशा। 41,000 को एक जेम एक में बांटो, 20,500। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 20,500। सभी को खाते बंद करते आने चाहिए, हाँ, इतनी बार बंद करा रहा हूँ, खुद से भी बंद करने का ट्राई करना है। यहाँ से यहाँ पे अभी लिखो मत, खाली देख लो, बंद कर दूं फिर लिखो। अभी खाली कैलसी चलाओ, फिर बाद में मुंह पे बंद करना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। पुनः मूल्यांकन खाते कितना आएगा? यहाँ पे 20,500। यहाँ पे भी कितना आएगा? 20,500। इसकी असर कर दिए, मारो तराना का टोटल 2,24,500 यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 2,24,500। ये सब घटा दूं तो 2,00,000
8,500 क्या सामने क्या लिखेंगे? बाकी आगड़ ले गया। तराना के बाद जिनिशा का मारो। 164 है 65 है? 65 है। 165 500। जनरल गैल्सी चेक कर बेटे। 165 500 सब माइनस करो। 1 लाख 1,01,500। इसका तो 2 लाख है टोटल, तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख में से गया तो 1,88,000। ये क्या बने? मूड़ी। इसको हम क्या करेंगे? एजा मूड़ी लिखेंगे। तीनों भागीदार का नाम तराना, जिनिशा, रेहान। तराना की कितनी आई? 2,08,500। जिनिशा की कितनी आई? 1,01,500। रेहान की कितनी आई? 1,88,000। पहले ये मूड़ी का टोटल मार दो। 4,98,000। 4,98,000। रोकड़ बैंक खाता बंद करते हैं, बोलो। 2 लाख। यहाँ पे आएगा 2,58,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 2,58,000। ऊपर वाला सब माइनस करे तो कितना आएगा? असफियान लिखते रहो बहुत तेजी से, काम आएगा लिखना तुम्हारे लिए फिर। कहाँ पे? बोलो। 1,64,500 आएगा। 1 मिनट पीछे आंसर है, देख लो। 1,65,500 ही तो है। क्या समझा नहीं मैं, तुम लोग बोलना क्या चाहते हो? क्या मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, मुझे ये बताओ। जिनिशा का लाख एलसी में मार्को। देखो पहले 1,21,000 है। 1 मिनट 1 मिनट। 1,21 है। 1,21 के बाद कितना है अपना? 12,000। अंदर भी देखते जाओ, जवाब में 12 है 12 के बाद 8 है। चलो 8 के बाद 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है। फिर रोकाण वदघट 1,000 है इसमें, है। फिर 20,500 है इसमें। इसमें 21,500 आ रहेगा। इसका टोटल कितना आ रहा है? तुम लोगों ने इसका 6,000 25,000 12,000 टोटल मारे, कितना आ रहा है? अच्छा मैंने लिखा हैगा, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैंने लिखा, तुमने देखा नहीं मैंने क्या लिखा? चलो 21,500 ना। 21,500। 21,500। कैलसी अब टैक्स बंद कर देना अब से। अब सही है सब? ये ये सब तो सही है ना? अब बरोबर है। चलो रोकड़ बैंक आते हैं। अब दोबारा से ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। रोकड़ बैंक खाते कितना आएगा? 258। मारो टोटल। 5 लाख। ध्यान से मानना टोटल। 5,87,000 दोनों साइड पे आ गया। चलो लिख लो।